प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की बातें के अध्याय 3 के पाठ जल अनमोल संसाधन पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का तीसरा वीडियो है और आज इस भाग में हम लोग भौम जल स्तर में कमी के कारणों तथा झारखंड में वर्षा के वितरण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग भौम जल स्तर में कमी या अपक्षय के कारणों पर चर्चा करते हैं। बढ़ती मानव जनसंख्या तथा जल की मांग पृथ्वी के जल स्रोतों पर गहरा दबाव उत्पन्न कर रही है। करीब 70% भूमंडलीय स्वच्छ जल सिंचाई में लग रहा है ताकि इस बढ़ती आबादी की आवश्यकता के लिए ज्यादा उपज की जाए। घरेलू औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी जल स्रोतों पर दबाव पड़ा है और लगभग 23% जल की खपत उद्योगों में होती है और 8% स्वच्छ जल की खपत हमारे दैनिक कार्यों जैसे कि नहाना, कपड़ा धोना या शौचालय वगैरह में होती है। नई नई तकनीकों के कारण प्रति व्यक्ति जल की खपत भी बढ़ी है। इससे भौम जल स्तर में कमी आई है। चलिए अब हम लोग भौम जल स्तर में आई कमी के कारणों को देखते हैं। तो भौम जल स्तर में आई कमी के कई कारण हैं, जिनमें की प्रमुख है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग भी बढ़ जाती है। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आ जाती है। इसके कारण भूमि में वर्षा जल के अवश्रवण की दर कम हो जाती है। यदि खुले क्षेत्रों में इसी तरह कमी होती रही तो इसका क्या परिणाम होगा? बच्चों, आप लोग यह जानते हैं कि पक्के फर्श से जल आसानी से अवस्रवित नहीं होता और इस तरह से वर्षा का पानी जगह जगह पर जमा हो जाता है, हमारे घरों में भी घुस जाता है और संपत्ति और मानव हानि का कारण बनता है। जबकि पास के बगीचों, मैदानों आदि से जल तुरंत अवस्रवित हो जाता है और यह जल भूमि के नीचे रिस कर भौम जल स्तर को बढ़ाता है। यही नहीं, निर्माण कार्य के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और इसके लिए प्रायः भौम जल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एक ओर हम अधिक भौम जल का उपयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि में जल के अवस्रवण के अवसर कम कर रहे हैं। इसके कारण भौम जल स्तर का निरंतर अपक्षय हो रहा है। भौम जल स्तर लगातार नीचे होता जा रहा है। वास्तव में अनेक शहरों के कुछ भागों में भौम जल स्तर चिंताजनक रूप से अत्यधिक निम्न स्तरों तक पहुंच गया है। बच्चों, यहाँ भारत के मानचित्र में लाल रंग से जिन क्षेत्रों को देख रहे हैं वहां पर भौम जल स्तर अत्यंत ही नीचे चला गया है। भौम जल स्तर में कमी का दूसरा कारण है बढ़ते हुए उद्योग। जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। हमारे उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं न कहीं जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल भूमि से निकाला जाता है और इसीलिए फैक्ट्रियों के पास डीप बोरिंग की जाती है। बहुत अधिक नीचे से भौम जल को निकाल लिया जाता है। तीसरा कारण है कृषि कार्य। भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध है, जैसे कि आप लोगों ने राजस्थान में श्री गंगा नहर का नाम सुना होगा। और इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण
जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। अतः किसानों को सिंचाई के लिए भौम जल का उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भौम जल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। चौथा कारण है वर्षा का असमान वितरण। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वे स्थान जल से समृद्ध हैं, तो कई जगह कम वर्षा होती है। जैसे मेघालय के मासिनराम में संसार में सबसे अधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान में जोधपुर एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो भारत के ही 2 स्थानों में एक जगह संसार में सबसे अधिक वर्षा होती है और जो दूसरा क्षेत्र है यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है और यहीं पर थार मरुस्थल पाया जाता है। पांचवा कारण है वन की कटाई। जंगलों में वर्षा का जल तेजी से नहीं बह पाता है और धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसता है और इस तरह से भौम जल स्तर को बढ़ाता है। जबकि वनों के कटने से वर्षा का पानी तेजी से बहता चला जाता है और बर्बाद हो जाता है। इस कारण भी भौम जल स्तर भी घटता चला जाता है। छठा कारण है जल की बर्बादी। हमारे नहाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने, शौचालय, खासकर इस तरह के पश्चिमी ढंग के शौचालयों में बहुत अधिक पानी बर्बाद होता है। साथ ही एसी, आरओ तथा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के इस्तेमाल में भी बहुत अधिक पानी की बर्बादी होती है। घरों के फर्श को पानी से धोने, गाड़ियों को धोने आदि में भी बहुत अधिक पानी बर्बाद होता है। टपकते हुए नल तथा पानी के पाइप आदि फटे होने से भी जल की बर्बादी होती है। तो बच्चों, अब आप लोग यह जान चुके हैं कि किन कारणों से भौम जल स्तर का अपक्षय हो रहा है। भौम जल का स्तर लगातार नीचे और नीचे जाते जा रहा है। हमें यह भी जानना जरूरी है कि जल का वितरण विश्व, भारत एवं झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार हो रहा है। चलिए हम लोग झारखंड में वर्षा के वितरण को देखते हैं। झारखंड में वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है। 80% से अधिक वर्षा जून से सितंबर माह के मध्य होती है। पूर्वी भाग में मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से, जबकि मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से वर्षा के जल की प्राप्ति होती है। राज्य के गढ़वा, पलामू और चतरा जिले का उत्तरी भाग, कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह जिले के उत्तरी भाग और गोड्डा में औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। मतलब इन क्षेत्रों को पानी के संकट का सामना करना पड़ता है। दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, सरायकेला, देवघर एवं दक्षिणी गिरिडीह में 120 से 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। गुमला, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और रांची के अधिकांश क्षेत्रों में 140 से 160 सेंटीमीटर औसत वर्षा प्राप्त होती है। तो बच्चों, यह था झारखंड में होने वाली वर्षा का विवरण। आज इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हमारी चर्चा के बिंदु होंगे जल का प्रबंधन और पौधों पर जल की कमी का प्रभाव। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।